Today in this very video we will study about adverb clauses. In the last video we have discussed about adjective clause, noun clause. In this video we will know about adverb clause and its uses. I mean कि इस वीडियो में हम लोग एडवर्ब क्लाउज क्या है और इसके यूज़ क्या हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडवर्ब क्लाउज इन द सेंटेंस, ये सीखेंगे. आइए देखते हैं एडवर्ब क्लाउज क्या है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इन ए complex sentence, adverb clause itself is subordinate clause. It is a dependent clause. It depends on some other clause to complete its meaning. The clause that completes its meaning, that is principal clause or the main clause of the sentence. An adverb clause is always dependent clause. Adverb clauses are of different types. 6 types of adverb clauses, they are written on the board, you can see here. The first one, that is adverb clause of time. Second, adverb clause of place. Third, adverb clause of purpose. Fourth, adverb clause of reason. Fifth, adverb clause of condition. And the sixth, adverb clause of consequences or effect, I mean result. The first one, that is adverb clause of time. First we will talk about it. First we should know what is adverb clause. एडवर्ब क्लाउज क्या है, पहले हम इसे देखें. ए सबऑर्डिनेट क्लाउज इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच वर्क्स एज एन एडवर्ब, और इन अदर वर्ड यू कैन से दैट ए क्लाउज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस इज एन एडवर्ब क्लाउज. आई मीन एडवर्ब क्लाउज वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है जो एक एडवर्ब के जैसा काम करता है सेंटेंस में. जो काम एडवर्ब करता है, यू नो वेरी वेल दैट एन एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और सम अनदर एडवर्ब. एडवर्ब क्या करता है, इट सेज समथिंग मोर अबाउट द वर्ब और द एडजेक्टिव. ये एडवर्ब जो होता है किसी जगह पर यूज करते हैं तो ये किसी वर्ब के बारे में कुछ अलग से बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. यही काम यदि कोई क्लाउज करता हो, क्योंकि आप जानते हैं क्लाउज क्या है. क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस, बट देयर इज ए कंडीशन दैट इट मस्ट हैव इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट है, वो डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, यानी मीनिंग उसका कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, वो क्लाउज कहलाता है. बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा होता है. तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम जब देखेंगे उसके पहले हमको ये देखना होगा कि एडवर्ब क्लाउज कैसे किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है. जैसे सपोज कीजिए एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ही केम यस्टरडे. ही केम यस्टरडे. अब ये यस्टरडे जो वर्ड है ये एडवर्ब है, ये टाइम बताता है. वो आया, कब आया, व्हेन ही केम यस्टरडे. तो यस्टरडे की जगह पर यदि कोई क्लाउज आप रख दो और सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो समझ लो वो क्लाउज क्या काम कर रहा है. वो क्लाउज केम को यानी वर्ब को, सेंटेंस के मेन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. जैसे ही केम यस्टरडे नहीं कह के अगर हम ये कहें, जैसे देखिए, ही केम, अब मान लीजिए एट 4 PM, ये टाइम बताता है. हम इसको हटा दें और इसकी जगह पर एक क्लाउज डाल दें, वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ, चूँकि टाइम बताता है तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम हो जाएगा. जैसे ही केम व्हेन आई वाज राइटिंग अ लेटर. अब ये व्हेन आई वाज राइटिंग अ लेटर जो है ये एक क्लाउज है, इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है और ये टाइम बताता है. ही केम व्हेन आई वाज राइटिंग ए लेटर.
ये क्लाउज जो है ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है। क्यों? ये क्यों है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम? ये टाइम शो करता है, इसलिए एडवर्ब क्लाउज टाइम, यानी ए क्लाउज व्हेन इट रेफर्स द टाइम ऑफ एक्शन, काम के होने का समय बताता है, दैट वेरी क्लाउज विल बी सेड एन एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। तो ये ही केम व्हेन आई वाज राइटिंग ए लेटर। और भी टाइम है, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई reached the station. Now the train had left, इसका एक क्लाउज जिसका ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड लेफ्ट इसका वर्ब है। बिफोर, यहाँ से देखिए, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये टाइम बताता है। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन कब छूटी, इसके पहले कि मैं स्टेशन पहुंचा उसके पहले ट्रेन छूटी। ये बिफोर से शुरू होने वाला जो क्लाउज है ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है। द डॉक्टर केम, प्रिंसिपल क्लाउज। आफ्टर द पेशेंट हैड, कब आया डॉक्टर, आफ्टर से शुरू होता है वो क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्हेन ए सबऑर्डिनेट क्लाउज रेफर्स द टाइम ऑफ एक्शन, इट इज सेड एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। जब कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज काम के होने का समय बताता हो, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम कहलाता है। द नेक्स्ट, in the same way you can understand that an adverb clause when it refers the place of an action, काम कहाँ होता है ये जगह बताता है। ऐसे क्लाउज को जो काम के होने का जगह बताता है, ये प्लेस ऑफ एक्शन बताता है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, आई reached there, ये देयर जो है ये प्लेस बताता है। मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा, वहां पहुंचा। अब इस देयर को हटा के इसको रिप्लेस करके यदि आप कोई क्लाउज यहाँ डाल दो और फिर वो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे, तो वो जो क्लाउज यहाँ देयर की जगह लेगा वही एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड where she was waiting, where she was waiting, ये देयर की जगह ले लिया। इसका अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है, अपना फाइनाइट वर्ब है, ये क्लाउज है। और ये क्लाउज चूँकि इस वर्ब के जगह को बताता है, प्लेस को बताता है, प्लेस को रेफर करता है, ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस कहलाएगा। You may go wherever you want, ये wherever से शुरू होने वाला का जहाँ जाना चाहो। You may go, कहाँ, wherever you want to go, जहाँ तुम जाना चाहो। तो ये wherever से शुरू होने वाला जो क्लाउज होगा वो एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस कहलाएगा। वेरी सिंपल। नाउ थर्ड एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। इट शोज द पर्पस ऑफ द एक्शन, काम के होने का उद्देश्य क्या है, आखिर काम क्यों किया, किस उद्देश्य से काम किया जाता है, ये दिखाता है। जैसे वी ईट, हम लोग खाते हैं, बट वाई, पर्पस क्या है, क्यों खाते हैं। वी ईट सो दैट वी मे लीव, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। तो ये सो दैट वी मे लीव, ये जो आप एक क्लाउज देख रहे हैं, सो दैट वी मे लीव, ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस है। बिकॉज दिस वेरी क्लाउज रेफर्स द पर्पस ऑफ द एक्शन, खाने का पर्पस क्या है ये शो करता है, ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस है। इफ ए क्लाउज, इफ ए सबऑर्डिनेट क्लाउज रेफर्स द पर्पस ऑफ एक्शन, दैट इज सेड एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस। वैसा एडवर्ब क्लाउज, वैसा सबऑर्डिनेट क्लाउज जो काम के होने का उद्देश्य बताता है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस कहलाता है। ही अर्न्स, वह कमाता है, बट क्यों,
पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कमाने का? ही अर्न्स सो दैट ही मे फीड हिज फैमिली, ताकि वो अपने परिवार को खिला सके। तो ये सो दैट ही मे फीड हिज फैमिली, ये क्लाउज जो है, देख लीजिए क्लाउज है, ही इसका सब्जेक्ट है और मे फीड हिज फैमिली इसका प्रेडिकेट है, अपना सब्जेक्ट अपना प्रेडिकेट है। तो ये जो देख रहे हैं क्लाउज, ये क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस है, अर्थात वो क्लाउज जो काम के होने का उद्देश्य बताता है, एडवर्ब क्लाउज ऑफ पर्पस कहलाता है। आज के वीडियो में हमने देखा 3 प्रकार के एडवर्ब क्लाउज को, 3 तरह के एडवर्ब क्लाउज में। पहला एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब क्लाउज व्हेन इट just shows the time of action, it is adverb clause of time. When an adverb clause shows place of action, it is said adverb clause of place. And when the adverb clause shows, subordinate clause shows the purpose of an action, that is said adverb clause of purpose. The remaining portion of the adverb clause will be discussed in the next video. Thanks a lot.